हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। आपकी हिंदी व्याकरण वाली क्लास में हिंदी व्याकरण में आपके अव्यय चल रहे हैं। इस टाइम मैं आपकी अव्यय करा रही हूँ अभिकारी। अब उसमें आपका निपात रह गया है। इससे पहले आपका विस्मयादि बोधक हुआ है। आज मैं निपात बताती हूँ। निपात वे अविकारी या अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं? निपात होते हैं। इनकी पहचान: ना, नहीं, मत, कास, केवल, तक आदि। वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। वाक्य में किसी शब्द या पाद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। परिभाषा है इसकी: निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अलावा निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है। ये क्या कह रहा है? निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता। निपात को वाक्य का अंग नहीं माना गया है। हाँ, वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। मतलब ये जो प्रयोग होता है निपात का, उस वाक्य का अर्थ तो व्यक्त होता है परंतु इसको वाक्य का अंग नहीं माना जाता। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कोई वचन, एक वचन, दो वचन नहीं है इनका। मूलतः इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। इसको सहायक शब्द माना गया है परंतु वाक्य का अंग इसको नहीं मानते हैं। निपात को यद्यपि कि निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, निपात शुद्ध अव्यय भी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यह अव्यय ही है। इसका प्रयोग अधिकतर शब्द समूह के बाद होता है। इसमें क्या है? यह अव्यय भी नहीं माना जाता पर अव्यय ही माना जाएगा सामान्य रूप से। आज अव्यय आपका निपात होते ही समाप्त हो जाएगा। उदाहरण: क्या आप सुन रहे हैं? इसमें क्या निपात है? क्या है ना, ये क्या निपात है? इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। भी निपात है, इधर लिख दिया मैंने, वैसे भी निपात है। निपात के कार्य: प्रश्न करने में प्रयोग, अस्वीकृति प्रकट करने में प्रयोग, किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग, विस्मय प्रकट करने के लिए प्रयोग। ये मैंने इसके आपको अलग अलग सीधा सीधा अर्थ लिख दिया है मैंने, पर वो नहीं, जैसे इसके वाक्य नहीं बताए हैं। ये इसके कार्य हैं निपात के। अब देखिए निपात के भेद। निपात के भेद: सकारात्मक निपात,
हाँ, जी आदि। नकारात्मक निपात नहीं, जी नहीं आदि। निषेधात्मक निपात मत, खबरदार आदि। प्रश्नबोधक निपात क्या आदि। विस्मयादि बोधक निपात काश, क्या, काश, की आदि। बल प्रदायक निपात ही, केवल, तक, पर, सिर्फ आदि। तुलनात्मक निपात सा आदि। अवधारण बोधक निपात ठीक, करीब, तकरीबन, लगभग आदि। आदर बोधक निपात जी आदि। इनके उदाहरण, निपात के कुछ उदाहरण हैं। दिन भर बारिश ही होती रही, ही है ना, ये निपात है। सेकंड, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। भी क्या है, ये भी लगा है तो निपात है। देखिए इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं, पर वाक्य इसके बिना नहीं लग रहा है। वैसे ये भी उसे तुम्हारे साथ मैं चलूंगी, पर ये जोर दिया जा रहा है ना भी का, तो ये निपात है। वह केवल दिखावा है, इसमें क्या है निपात, केवल, केवल निपात है। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता, ये मात्र निपात है। आज मैं निपात में इतना ही बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा नहीं मैं बता रही हूँ आपको। पूरा मेन चीज तो यही है, आप इसको पढ़िए 2-3 बार रिपीट करके। मेन आपको पहचान इसकी याद रखनी है, नहीं, ना, मत, केवल, काश, मात्र, भी, ही, ये सब आपको याद रखना है। अव्यय तो नहीं है, पर अव्यय का ही पार्ट माना जाता है निपात को सामान्य रूप से, इसलिए इसे निपात अव्यय समाप्त हुए। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।